भी ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC AD इज ए मीडियन इफ पॉइंट्स E, F and G are midpoints of AD, AE and DE respectively, then what will be the area of triangle BFG? अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। त्रिभुज ABC में AD एक माध्यिका है। यदि बिंदु E, F और G क्रमशः AD, AE और DE के मध्य बिंदु हैं तो त्रिभुज BFG का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन सारे गिवन। चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। इसमें कुछ नहीं, बस समझने के बाद में कुछ लिखना नहीं है ज़्यादा। ABC बोल रहा है AD जो है माध्यिका है। माध्यिका जो होता है मिड पॉइंट से मिलने वाली रेखा, जो उसके शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा के मिड पॉइंट जो मिलता है उसी को माध्यिका बोलते हैं। मतलब माध्यिका जो है सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो AD माध्यिका है। ठीक है, जितना ये है उतना ये भी है। फिर बोल रहा है कि यदि बिंदु E, F और G क्रमशः AD, AE और DE के मध्य बिंदु है, मतलब E जो है AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है E जो है AD का मध्य बिंदु है। जितना ये उतना ऊपर भी है, नीचे E के जितना नीचे है उतना हो ऊपर भी है। F जो है AE का मध्य बिंदु है, F जो है AE का मध्य बिंदु F है, मतलब ये दूरी जो है इसके बराबर है। ये पोर्शन FE जो है AF के बराबर है। और G जो है DE का मध्य बिंदु है, DE का मध्य बिंदु। मान लेते हैं G जो है DE का मध्य बिंदु है, मान लेते हैं इसको ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ये टोटल 1 1 2 है, ये 2 है, तो E से D 2 है तो E से A भी 2 होगा। ये पूरा अगर 2 है क्योंकि चूँकि E भी AD का ही मध्य बिंदु है, क्योंकि E जो है AD का मध्य बिंदु है, तो ये 2 अगर आया नीचे तो ये A से E भी 2 आएगा। और फिर बोल रहा है A से E का भी F मध्य बिंदु है, तो मतलब ये 1 तो ये भी 1, तो ना 1 1 2 होगा। अब बस कुछ नहीं, हमको निकालना है BFG, मतलब ये BFG का। हम इसको भी थोड़ा E को भी मिला देते हैं। E को मिला दिया, सबका बेस सेम है 1 1 1 1, मतलब सबका एरिया का जो एरिया भी होगा वो सेम होगा, एरिया भी होगा वो सेम होगा, क्योंकि बेस सेम है। और हाइट भी सबका सेम है। हाइट मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है शीर्ष से बेस पर परपेंडिकुलर लेंथ, सबका परपेंडिकुलर लेंथ सेम यही है। इस ट्रायंगल का भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका बेस भी सेम है। तो इस सबका मान लेते हैं एरिया भी 1 है 1 है 1 है 1 है। तो इधर अगर 4 एरिया है तो इस साइड 4 होगा, क्योंकि AD जो है इस त्रिभुज को दो भाग में बांटता है। क्योंकि AD जो है मीडियन है, AD क्या है मीडियन है, तो इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा। हमको जो एरिया निकालना है त्रिभुज BFG का, उसका एरिया हो गया 2 1 1 2, ये हो गया पूरा एरिया। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है BFG ये 2, और टोटल एरिया जो त्रिभुज ABC का वो 4 इधर हो गया मिलकर 8। तो कितना ABC जो है वो तो 4 गुना है ना BFG का, कितना है 4 गुना है BFG का। इसका मतलब BFG का जो एरिया है वो 1/4 है किसका, त्रिभुज ABC का एरिया का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। BFG का जो एरिया है वो 1/4 है त्रिभुज ABC का। ये आपका सही अप्रोच रहेगा क्वेश्चन मारने का, अटेम्प्ट करने का। ओके, समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को दोबारा देखें। और कोई ऐसा पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट जो आप लोगों को समझना है तो उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। देखिए आपके सामने, इफ़ x स्क्वायर माइनस 6√3x + 1 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³ इज x स्क्वायर माइनस 6√3x + 1 बराबर 0 दिया हुआ है, तो x³ + 1/x³ मान निकालना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बार बार पूछता रहता है एक्सरसाइज को। x स्क्वायर माइनस 6√3x + 1 इज इक्वल टू 0 है। इसका फॉर्मेट बताऊंगा, इसको पहले हम x से डिवाइड कर देते हैं। x से डिवाइड करेंगे
तो इसका x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x माइनस इससे ये x कट जाएगा 6√3 प्लस 1/x इजिकल टू 0 इम्प्लाइज x प्लस 1/x इजिकल टू 6√3। ये कहाँ से आएगा समझ गए ना, x से हम डिवाइड करें पूरे क्वेश्चन को, तो एक्स स्क्वायर से x को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, यहाँ 1/x रह गया, तो x प्लस 1/x को रखें 6√3 के इधर लाए। फार्मूला आपको कुछ याद करना पड़ेगा इसके लिए, जल्दी बनाना है आपको, तो कि यदि आपको गिवन है, दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू a, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, और अगर पूछ रहा है आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट लिखना है a स्क्वायर माइनस 2। अगर दिया है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यू क्या होगा, तो आपको लिखना है डायरेक्ट a क्यू माइनस 3a। कैसे होगा वो भी हम बताते हैं। तो इस आधार पर हमको अभिमान निकालना है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू करता है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इजकल टू ए क्यू, तो ए का मान दे 6√3, 6√3 का होल क्यू माइनस 3 इंटू 6√3। 6 का क्यूब कितना था 216 गुने √3 का क्यूब करेंगे 3√3 आ जाएगा, √3 गुने √3 गुने √3, ठीक है, √3 3 और 3 √3 माइनस 3 क्या 18√3, इसको गुना करें 3 से 18, 3 4 3 2 6, 648√3 माइनस 18√3 इजकल टू हो जाएगा 630√3, ठीक है। अब बात करते हैं ये कैसे आता है। हमें पता है कि अगर ये इसे क्या कहें x प्लस 1/x जो है ये वैल्यू निकाल रहे हैं हम, अगर स्क्वायर निकालना है तो हम इसको स्क्वायर कर देंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इजिकल टू a स्क्वायर, 1/x यहाँ से x कट जाएगा तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से पहला फॉर्मूला आ गया आपको। दूसरा फॉर्मूला कैसे आएगा देखिए, आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इजिकल टू a, इसका क्यूब कर दीजिए आप, x प्लस 1/x का होल क्यूब इजिकल टू a क्यूब, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो, और a प्लस b का होल क्यूब। आपको पता होगा क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू a प्लस b, मतलब x प्लस 1/x इजिकल टू a क्यूब। यहाँ से x कैंसिल हो गया तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू हो जाएगा, ए प्लस 3 एक्स प्लस 1/x ए पता ही है हमको, 3a इजिकल टू ए क्यू इम्प्लाइज एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इजिकल टू ए क्यू, ये इधर रहेगा तो -3 है, दूसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इस तरह से कुछ बेसिक बातें हमें बार बार रिवाइज करेंगे, रिविजन करने से समझ में आते रहेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, इफ 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 5, 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा विल बी। दिया है कि 8 sin स्क्वायर थीटा दिया गया है, 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 5। ये भी मेंशन किया है कि 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब थीटा का मान जो है 90 और 0 के बीच में ही है। अगर हम इसमें क्या क्या दे सकते हैं, 30 45 60 पुट करके देखें जो कि नॉन वैल्यूज़ हैं, तो हमें ये कंडीशन फॉलो नहीं करता कि मैं 30 देंगे तो 30 का मान cos 30 क्या होता है √3/2, तो √3/2 में अगर आंसर आएगा तो 5 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि √3 प्लस में है, 5 आएगा ही नहीं। यहाँ पर 45 देंगे तभी 1/√2 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ तो रूट कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो आ रहा है 1/√2। और अगर हम 60 दे रहे हैं तो यहाँ तो 1/2 आ जाएगा, तो मतलब 2 कट के यहाँ 1 आ गया, लेकिन यहाँ पर √3/2 मतलब 8 इंटू 3/4, तो 4 दूना 8 और
2 तिया 6 आ जाएगा। और 6 से ज़्यादा तो है नहीं, 5 है, मेरा वैल्यू 5 है, तो नॉन वैल्यू से कम नहीं चलेगा, तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो एक कॉस थीटा में दिया हुआ है, तो इसको साइन में चेंज करना थोड़ा दिक्कत है, रूट में करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर को ही हम कॉस में चेंज कर देते हैं, तो इम्प्लाइज को लिख सकते हैं हम 8 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी हमको पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, इम्प्लाइज 8 माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, इम्प्लाइज सबको इधर ले जाते हैं हम, तो हो जाएगा 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये माइनस में इधर आ जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इधर 8 त्रिक 24 आ रहा है, मतलब बीच वाला को ऐसे 2 भाग में बांटो जिसको जोड़ने पर -2 आ जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए, तो हम -6 और 4 में बांट सकते हैं, -6 + 4 -2 आएगा, -6 × 4 -24 आएगा, तो 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा -3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं हम 2 कॉस थीटा, तो हो जाएगा कितना 4 कॉस थीटा -3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 4 कॉस थीटा -3 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दोनों में 4 कॉस थीटा -3 है, इसको कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉस थीटा -3, तो क्या बच गया इसमें 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर हम इसको 0 लेंगे तो कॉस थीटा आ रहा है मेरे पास कितना 3/4, इसको 0 लेंगे तो कॉस थीटा आ रहा है -1/2, -1/2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि थीटा का मान जो है 0 से 90 के बीच में है, और 0 से 90 के बीच में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी साइन फंक्शन है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब का मान पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव संभव नहीं है, इसका मतलब कॉस थीटा का मान 3/4 है। चलिए इसका एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, थीटा रखें 3 मतलब बेस 3, हाइपोटेनस 4, तो जो लेंथ है परपेंडिकुलर आ जाएगा, वो जो कितना जाएगा √16 -9 कितना √7 आएगा, होता है ना, तो √7, इसलिए जो मान निकलना है हमको किसका tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा लंब बटा आधार, तो 7/3 का स्क्वायर, तो 7/9 प्लस सेक स्क्वायर थीटा कॉस का उल्टा होगा 4/3 का उल्टा, तो 16/9 माइनस साइन स्क्वायर लंब बटा कर्ण 7/16, 7/16 23/9 माइनस 7/16, इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 144। ऐसे मांगे 16 को 3 9 का 16 48, 16 32 4 36 368 माइनस 69 63, 368 में 63 गया तो 305/144, ठीक है, आंसर हो गया 305/144। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनामिका पेड ₹4,965 as compound interest on a loan of ₹15,000 after 3 years when compounded annually. Suman took a loan of ₹10,000 at the same rate on simple interest. How much interest did Suman pay after 3 years? बोल रहा है अनामिका ने 15,000 रुपये के ऋण पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 4,965 रुपये का भुगतान किया। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो सुमन ने समान साधारण ब्याज की दर पर 10,000 रुपये का ऋण लिया। सुमन ने 3 वर्ष बाद कितना ब्याज भुगतान किया? आप लोग साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से अवगत होंगे, पहले से जानते होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकलना का फॉर्मूला भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा अलग मेथड से बताएंगे, कुछ एक ट्रिक टाइप का ही है, उस मेथड से बताएंगे। इसमें तो कोई डिटेल में समझना है तो इसका वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप लोग जाने इसको। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000 रुपया और अमाउंट कितना है 4,965 रुपया हमें इस पर
इंटरेस्ट है तो अमाउंट हो गया 15,19,965 रुपया 3 साल में। तो 15,000 काटेंगे अगर हम 3 से, 3 पंचा 15, 5,000 3 से काटेंगे, 3 से 18, फिर 3 से 18, फिर 16, 3 पंचे 15, और 3 पंचे 15, फिर काट देते हैं 5 से तो 1,000, इसको 5 से, 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 1 5, 1331। मतलब 1,000 प्रिंसिपल से अमाउंट हो जाता है 1331 3 साल में। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। कोई भी पैसा हम किसी उधार लेते हैं तो ब्याज भरना, मतलब उस पैसा को जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उस पैसा को यूज़ करने के लिए हमें कुछ पैसा उसे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी का कुछ सामान ही ले रहे हैं यूज़ करने के लिए, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रेंट देना पड़ता है। इसी तरह हम किसी का पैसा को ले रहे हैं तो उसके रेंट को हम इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्या है, आप जितना मूल पैसा लेते हैं उस पर एक फिक्स रेट रहता है कि आपको साल में इतना रेट देना पड़ेगा, और प्रत्येक साल वो रेट चेंज नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका रेट बदलता रहता है। रेट बदलने का मतलब ये नहीं कि रेट आपका 10% तो 10% ही रहेगा, लेकिन आपको पहले ईयर अगर 10% लग रहा है, 100 रुपये लिए आप, तो एक साल के अंत में उसको 10% 110 देना पड़ा। सिर्फ 100 रुपये यूज़ करने के लिए ही आपको देना पड़ा। लेकिन आप अगर एक साल और अगला एक साल रख रहे हैं तो आप इस 100 के बदले 10 तो देंगे ही, 10%। अब 10 रुपये जो इंटरेस्ट आपका हुआ है एक साल का, उस इंटरेस्ट का भी 10% देंगे, मतलब 1 रुपया और देंगे। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट भरना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका एक रूल है, एक ट्रिक है कि मान लीजिए यहाँ 3 साल है तो इसका एक पावर करेंगे जो 3 के पावर में आया। जितना भी साल होता है 2 पावर साल है, इसका पावर 2 में आना चाहिए। तो यहाँ हमको आ रहा है कि 10 का पावर 3, ये जो आ रहा है 11 का पावर 3, मतलब ये 3 साल में ये आ रहा है। तो मतलब एक साल में कितना है, 3 से 3 से कट जाता है। तो जितना 3 साल में है तो एक साल में लाने के लिए हमको अंडर रूट क्यूब 10 का पावर क्यूब रूट 11 क्यूब, मतलब 10 से 11 हो जाएगा एक साल में। 10 से 11 एक साल में, तो रेट कितना हो गया अब देखिए। एक साल में है तो यहीं से ओरिजिनल रेट में पता चलेगा। तो 10 से 11 है तो एक साल में इंटरेस्ट कितना लगा है, एक कितना पर 10 पर ना, तो रेट जो निकालेंगे तो एक लगा है 10 पर, तो इंटरेस्ट रेट हो गया 10%, है ना। 10 पर अगर एक लगा तो 100 पर कितना लगा 10, तो 100 पर जितना लगता है तो वही तो दर होता है, तो 10% का रेट हो गया। अब इसी रेट से सुमन जो है 3 वर्ष के लिए पैसा लेता है सिंपल इंटरेस्ट पर 10,000 रुपये। कितना, 10,000 रुपये लेता है, कितना साल के लिए, 3 वर्ष के लिए। सिंपल इंटरेस्ट में बोले हैं ना, कोई भी रेट चेंज नहीं होता है, फिक्स रहता है हर साल 10%, 10%, 10% ही लगेगा। 3 वर्ष में कितना लगेगा, तो 30% लगेगा। तो इसका 30% निकाल लो, इसका 30% निकाल दीजिए आप। इसका 10% जो निकालना है तो 10% इसका 1,000 हो जाएगा, तो 30% इसका 3,000 रुपये हो जाएगा। किसी भी संख्या का 10% जो होता है उस संख्या के लास्ट डिजिट से एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 10% निकल जाएगा। जैसे 45960 है, इसका 10% कितना होगा, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 10% हो जाएगा 4596, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास कितना आ गया, 3,000 रुपीज़, ठीक है।